सबकॉन्शियसली अपनी बॉडी को एक घर की तरह देखिए, जो कि सुंदर होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो चेहरे और ज्यादा से ज्यादा बालों से आगे नहीं देख पाते। जिसे हमारे एग्जाम्पल से बताया जाए तो मान लीजिए कि नीले लोग हेल्दी नहीं होते और रेड लोग हेल्दी होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक तालाब है। हर पॉजिटिव थॉट इसमें एक लाल पानी की ड्रॉप को छोड़ता है और हर नेगेटिव थॉट नीली ड्रॉप को। इस तरह से हमारा तालाब नीला होगा या लाल, ये हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बात का क्रक्स ये है कि ये नीली या लाल ड्रॉप बाद में सबकॉन्शियस से हमारी बॉडी द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है और हम नीले या लाल बन जाते हैं। जैसे बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें एक डूबते हुए बिच्छू को साधु बचाने जाता है और जितनी बार वो बचाने जाते हैं उतनी बार बिच्छू ने डंक मार देता है। बिच्छू की आदत थी डंक मारना और साधु की आदत थी बचाना। दोनों ही अपनी आदत से मजबूर थे। उसी तरह हम भी हैं और हमारी आदतों का पूरा किया धरा हमारी बॉडी में नजर आता है। You have the power to choose, so choose health and happiness। यानी कि आपके पास चुनने की पावर है, इसलिए हेल्थ और खुशी को चुने। लेकिन ये चुनाव होगा कहाँ पर? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक कहती है कि ये चुनाव हम अपने मन में करते हैं। मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि आप हेल्दी रहेंगे या नहीं, ये चुनाव आपने अपने मन में कर लिया है। आप सोच रहे होंगे ऐसे में ये फिजिकल हेल्थ और ह्यूमन बॉडी को हील करने वाले सेगमेंट की बेस्ट बुक कैसे बन सकती है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप इस किताब में लिखी गई थ्योरीज को भी समझ लेंगे और ये भी जान जाएंगे कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी हेल्थ नदी के दो किनारों की तरह एक ही साथ चलते हैं। आप एक भी किनारे को छोड़ नहीं सकते। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो दोनों में से कोई भी किनारा आपसे छूटने नहीं वाला है। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना होगा कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी फिजिकल हेल्थ को डिसाइड करता है। ये जानने के लिए आप लाइफ के दो तरह के मोमेंट्स को याद कीजिए, एक हाई और एक लो। हाई मोमेंट्स पर भले ही आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, आपको अपनी बॉडी में अलग एनर्जी महसूस होती है। और लो मोमेंट्स पर आपको सुबह उठकर भी ऐसा लगता है जैसे बॉडी में जान ही नहीं है। ये हाई और लो मोमेंट्स किसी भी रीजन से आ सकते हैं, अच्छे रिजल्ट से लेकर फेलियर तक, चाहे कारण कुछ भी हो। लेकिन इन दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी बीमार नहीं थी, लेकिन एक में आपको ऐसा लगा जैसे आप कितनी सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं और एक में आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर अचानक से बहुत सारी एनर्जी आ गई है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप अपनी पूरी लाइफ को उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि कैसे जब आपके मन ने हार मानने की कोशिश की तो आपका मन हार गया, और कैसे जब आपने सोचा कि आप थोड़ी सी जान और लगाकर मेहनत करेंगे तो आपने बॉडी के उस लेवल को पार कर लिया जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। सुबह उठने के टाइम से लेकर हमारे वॉक करने की स्पीड तक बॉडी की हर एक्टिविटी सबकॉन्शियस से ही डिसाइड होती है। आप इस बात को अब तक समझ चुके होंगे, इसलिए अब ये जान लेते हैं कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से इन एक्टिविटीज को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बदलने वाले हैं या बेहतर करने वाले हैं। और यकीन मानिए आपका इस बात को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की दुनिया बन चुकी है उसमें हम बीमारियों के बारूद पर पैर रखकर बैठे हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस दुनिया में तकरीबन 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में बड़ी बीमारियां पल रही हैं और उन्हें अगले 1 से 2 साल में इसके बारे में पता चलने वाला है। खैर, इसका मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाना है कि अपनी बॉडी की हेल्थ को आप किसी इवेंट की तरह पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपको इसे एक जिम्मेदारी की तरह निभाना होगा ताकि सही टाइम पर ये आपके काम आ सके। और इस जिम्मेदारी में आपकी हेल्प करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। कैसे, आइए जानते हैं। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ 3 स्टेजेस में चलती है। नंबर 1 थॉट, नंबर 2 एक्शन और नंबर 3 हैबिट्स। पहले थॉट्स आते हैं, फिर वो एक्शन में बदलते हैं और एक्शन आदत में। हम सबकॉन्शियस और हेल्थ के रिलेशन को इन्हीं 3 स्टेजेस के जरिए समझेंगे और उसके बाद आपके लिए अपनी बॉडी को हील करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है थॉट, यानी कि हमारे विचार। कहा जाता है कि यू बिकम व्हाट यू थिंक, यानी कि आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सोचें कि मैं फिट हूँ तो आपकी बॉडी अचानक से फिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें कि आप फिट बनना चाहते हैं तो जरूर आपका मन यानी कि सबकॉन्शियस उन मोमेंट्स पर आपको टोकेगा जब आप अपने गोल से दूर जा रहे थे। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी बदलाव लाना है तो वो सबसे पहले थॉट्स के जरिए होगा। जब आप अपनी बॉडी को हील करने की बात करते हैं तो सबसे जरूरी ये होता है कि आप अपनी बॉडी को कैसे आइडियलाइज कर रहे हैं, और ये आप सबकॉन्शियसली डिसाइड करते हैं। जैसे जो लोग मोटापे की तरफ बढ़ते हैं वो शुरुआत के कुछ सालों में तो इस बात को नकारने की कोशिश करते हैं
कि उनका वजन बढ़ रहा है, लेकिन बाद के सालों में वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनका वजन बहुत बढ़ रहा है और वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। सबकॉन्शियसली उनकी आइडियल बॉडी अब यही है। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप जो भी कुछ सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप उससे कई गुना बेहतर हैं। जब हम कहते हैं कि खुद को ऐसे एक्सेप्ट करिए जैसे कि आप हैं, तो उस टाइम हम खुद को मीडियोकर पर्सनैलिटी की तरफ धकेल रहे होते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है, या फिर आपका स्लीप साइकिल बिगड़ चुका है, या फिर आपको लगता है कि आपकी बॉडी बेहतर कामों के लिए जैसे दौड़ना, खेलना, इन सब के लिए ठीक नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो ऐसे में ये सब कुछ आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अपने 100% बेस्ट वर्जन में नहीं है। हेल्थ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं, चाहे वो कमर में दर्द रहने जैसी फिजिकल प्रॉब्लम हो या फिर फोकस ना कर पाने जैसी मेंटल प्रॉब्लम हो। हमें ये तब याद आता है जब हम अचानक से किसी बीमारी के सामने एक्सपोज हो जाते हैं या उस वर्जन पे वापस लौटने के लिए देर हो चुकी होती है। तो सबसे पहले तो सबकॉन्शियसली आपको ये मानना होगा कि आप फिजिकली वो नहीं है जो होना चाहते हैं। आपको और बेहतर बनना है, और उसके लिए आपको इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा, ना कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करके वैसे ही जीते चले जाएं। पहले हमने ये जाना कि कैसे आप खुद की बॉडी को ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप अपने दूसरे एसेट का इतना ध्यान रखते हैं कि उसका कोई अंदाजा ही नहीं है, चाहे उसकी कीमत कम ही क्यों ना हो। लेकिन आपकी बॉडी जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, उसे आप खराब करते जा रहे हैं। ऐसा तब होता है जब आप अपनी बॉडी को बाहर से देखते हैं। सबकॉन्शियसली अपनी बॉडी को एक घर की तरह देखिए, जो कि सुंदर होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो चेहरे और ज्यादा से ज्यादा बालों से आगे नहीं देख पाते, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फोकस लेवल बेहतर होना चाहिए और वो बाहर से नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपको सबकॉन्शियसली खुद के साथ बैठना होगा, जिसे हम आम भाषा में मेडिटेशन कहते हैं। यही आपके असली घर यानी कि आपकी बॉडी को बेहतर बनाएगा। A sad soul can be just lethal as a germ, यानी कि एक दुखी आत्मा एक जर्म जितनी खराब होती है। ये बात सुनकर बहुत खराब लगता है, लेकिन ये सच है कि हम सब अंदर से खुद को बहुत बुरा बनाकर बैठे हैं। जेलेसी से लेकर बेवजह की चिंताओं तक हमारा पूरा मन बुरा बन चुका है। जबकि हम मेडिकली सुनते आ रहे हैं कि स्ट्रेस लेने से फिजिकल प्रॉब्लम बढ़ती है और उसका हेल्थ पर बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम स्ट्रेस लेते जाते हैं और फिर ये हमारी हेल्थ में दिखने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के रेफरेंस में कहा जाए तो एक तरह से हम स्ट्रेस लेते लेते एक तरह का स्ट्रेस बन जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को समझाते हुए बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं, जिसे हमारे एग्जाम्पल से बताया जाए तो मान लीजिए कि नीले लोग हेल्दी नहीं होते और रेड लोग हेल्दी होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक तालाब है। हर पॉजिटिव थॉट इसमें एक लाल पानी की ड्रॉप को छोड़ता है और हर नेगेटिव थॉट नीली ड्रॉप को। इस तरह से हमारा तालाब नीला होगा या लाल, ये हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बात का क्रक्स ये है कि ये नीली या लाल ड्रॉप बाद में सबकॉन्शियस से हमारी बॉडी द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है और हम नीले या लाल बन जाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस या फिर किसी भी तरह की चिंता से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारी बॉडी में तुरंत शुगर को बढ़ा देता है और साथ ही बॉडी में सिग्नल देता है कि हम किस तरह की लड़ाई में हैं। अगर आप सेपियंस बुक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भले ही हम 2023 में जी रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी और उसके ढेर सारे रिएक्शन एंशिएंट टाइम से आज तक वैसे के वैसे बने हुए हैं और जरा सा स्ट्रेस कोर्टिसोल को रिलीज करता है। हम फाइट या फ्लाइट के मोड में आते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी को लगता है कि ये सर्वाइवल की लड़ाई है और फिर हमें स्ट्रेस के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो कोर्टिसोल आपकी बॉडी के लिए जंक फूड से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इस तरह के हार्मोन से बचने का यही तरीका है कि आप अपने सबकॉन्शियस को उस मोड में जाने ही ना दे जहां वो स्ट्रेस ले रहा है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि हम जिस तरह की दुनिया में हैं, वहाँ स्ट्रेस के बिना तो एक भी मिनट कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करें तो आप अपने स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। पहला स्टेप है पॉजिटिव बने। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि कल की चिंता करने वाला इंसान कल नहीं देख पाता, और ये बात सच भी है। अब पॉजिटिव रहने का मतलब है कि आप हमेशा खुश रहें, लेकिन आपको बेवजह दुखी नहीं होना है। जो आप बदल सकते हैं वो आप बदलेंगे ही, और जो आप बदल नहीं सकते वो दुखी होकर भी बदला नहीं जा सकता। अपने मन के मूड स्विंग को आपको एक सीधी लाइन पर लाना होगा और ये मेडिटेशन से ही हो सकता है। दूसरा स्टेप है बिलीव करें। जिस तरह की दुनिया हमने बनाई है वो दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं और इस प्रोसेस में आपको खुद जैसे लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा कि वो लोग मिलेंगे।
हम ओवर थिंकिंग का जाल बुनकर खुद को स्ट्रेस में डाल देते हैं, लेकिन सिर्फ भरोसे का एक पहलू सब कुछ सुधार सकता है। तीसरे स्टेप में माफ करें और भूल जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 99% लोगों की लाइफ में 99% स्ट्रेस इसी बात का है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये तब आता है जब आप दूसरों का अप्रूवल सीख करते हैं और उसके बाद आपके लिए उनकी कही गई चीजों को, उनके किए हुए कामों को भूलना मुश्किल हो जाता है। हम पूरा दिन अपने सबकॉन्शियस में उनका ट्रायल चलाते हैं, जहां हम खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे स्ट्रेसफुल हार्मोन निकलते हैं। सबसे बेहतर यही है कि उन्हें माफ कीजिए, भूलिए और आगे बढ़िए। आपका मेंटल पीस किसी भी अप्रूवल का मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा कि जो लोग किसी का अप्रूवल नहीं चाहते, वो लोग फिजिकली काफी हेल्दी होते हैं, क्योंकि आप माने या ना माने, आपके सबकॉन्शियस का कॉन्फिडेंस आपकी हेल्थ के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तब हमारे पैर कांपते हैं, जबान थरथराती है। इसलिए सबसे पहले खुद को मेडिटेशन के जरिए शांत कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, पुरानी बातें भूलकर खुद पर ध्यान दीजिए और आप सबकॉन्शियसली खुद को जीत चुके होंगे। अब बात करते हैं स्टेज 2 की, एक्शन। आपके एक्शन आपकी आदतों का शुरुआती रूप है। अगर हम थॉट्स, एक्शन और हैबिट्स का हेल्थ और हीलिंग के कंट्रीब्यूशन का ब्रेक डाउन करें, तो थॉट्स के पास 60%, हैबिट्स के पास 30% और एक्शन के पास सिर्फ 10% है, क्योंकि एक्शंस को बदला जा सकता है। आपने एक ही एक्टिविटी में अगर बी काम किया, तो आप चाहे तो ठीक 10 मिनट बाद बी को करेक्ट करके सी भी कर सकते हैं, लेकिन बी से सी तब होगा जब आप सबकॉन्शियसली अवेयर होंगे। आसान भाषा में अगर एक एग्जाम्पल से इसे समझा जाए तो कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई बात आप बेवजह कह देते हैं या कोई काम आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपसे हो जाता है। आपने सोचा होता है कि आप चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन कुछ देर बाद आप चिल्लाने लगते हैं या फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं। आप सबकॉन्शियस वाला पूरा पार्ट कर लें, लेकिन अगर हर सेकंड अवेयर नहीं रहेंगे तो एक्शंस को सही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हर टाइम ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या ये उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है जो आपने और आपके सबकॉन्शियस ने डिसाइड किया था। अगर नहीं तो 2 सेकंड का होल्ड लें, लेकिन खुद को करेक्ट करके आगे बढ़े। जैसे कोई बैट्समैन ये डिसाइड करके निकले कि उसे कवर ड्राइव नहीं खेलनी है क्योंकि वो उस पर आउट हो जाता है, लेकिन अचानक से उसे कवर ड्राइव की बॉल मिले और वो उस पर कवर ड्राइव लगा दे, तो इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग सबकॉन्शियस के एजेंडा से नहीं चल रहा है। तो आपको अवेयर रहना है और इस बात का ध्यान रखें कि भले ही आप कितनी भी मेडिटेशन या सेल्फ टॉक कर लें, एग्जीक्यूशन के टाइम पुरानी आदतें आपको ललचाएंगी। जैसे अगर आप चाहें कि मैं किसी की कही गई बात को भूल जाऊंगा, या आप चाहें कि मैं आज बेवजह का स्ट्रेस नहीं लूंगा, या किसी भी चीज को खाते टाइम मैं आज कैलोरीज का ध्यान रखूंगा। तीनों ही केसेस में जो पहले से चलता आ रहा है, यानी कि हैबिट्स का पैटर्न, उसे फॉलो करना बहुत आसान लगेगा और आपकी बॉडी चाहे मन के हिसाब से हो या तन के हिसाब से वहीं रह जाएगी जहां से आपने इस रिकवरी की जर्नी को शुरू किया था। तो आपको अपनी सेल्फ टॉक को अपने रूटीन में लाना है। कहा जाता है कि वॉक द टॉक, आपको उसे करके दिखाना है। अब हम बात करते हैं फाइनल स्टेज की, हैबिट्स। अ ह्यूमन इज नथिंग बट अ पैटर्न ऑफ हैबिट्स। इस दुनिया का हर कोई इंसान अपनी आदतों से मजबूर है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। उन्हें बदलना इतना आसान नहीं है। जैसे बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें एक डूबते हुए बिच्छू को साधु बचाने जाता है और जितनी बार वो बचाने जाते हैं उतनी बार बिच्छू ने डंक मार देता है। बिच्छू की आदत थी डंक मारना और साधु की आदत थी बचाना। दोनों ही अपनी आदत से मजबूर थे। उसी तरह हम भी हैं और हमारी आदतों का पूरा किया धरा हमारी बॉडी में नजर आता है। लेकिन आप ये कैसे रियलाइज करेंगे कि आपकी आदतें गलत हैं या सही? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी आंखें बंद करने के बाद आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं या रिग्रेट। अगर आपको रिग्रेट्स होते हैं और वो जेन्युइन है, तो आपको थॉट्स और एक्शन वाले पुराने पैटर्न्स को बदलने की जरूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी 3 वो आदतें बताएंगे जो आप बदलने वाले हैं और 3 वो जिन्हें आप बनाए रखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जिनके जरिए आप अपनी बॉडी को सबकॉन्शियस लेवल पर बेहतर बना सकते हैं और सेम प्रोसेस को आप अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस के लिए सभी बीमारी एक जैसी हैं और उनका सॉल्यूशन भी एक जैसा है। साइकोलॉजी का एक नियम है कि किसी भी चीज को बदलने के लिए पहले हमें फ्लॉज को एक्सेप्ट करना होता है और बॉडी को बेहतर करने के लिए आप अपनी जर्नी भी एक्सेप्टेंस के साथ शुरू कीजिए और उसके बाद उन्हें हैबिट्स तक लाइए। बेहतर नींद लीजिए, खुश रहिए, खुलकर हंसिए, रोना चाहे तो खुलकर रोइए। बॉडी को हील करने का सबसे बड़ा मतलब यही होता है कि जब आप शीशे में खुद को देखें तो आपको देखकर ये लगे कि हाँ, ये इंसान बहुत बेहतर इंसान है और मुझे ये इंसान पसंद है। दुनिया को लेकर हमारे कितने भी रिग्रेट्स हों, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन खुद को लेकर हमारे कोई भी रिग्रेट नहीं होने चाहिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि हमारी बॉडी लाइफ वर्ड्स है, यानी कि ये जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहती है।
इसलिए चोटें इतनी जल्दी ठीक हो जाती हैं। कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि आप इसे जितना बेहतर ढंग से चलाएंगे, ये उतना बेहतर ढंग से चलेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप हील करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम पर इस वीडियो को बनाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।